हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर सिनेमा स्नैपशॉट्स। ज़रा सोचिए ऐसी सिचुएशन हो कि आप अपने ही घर में एक कमरे में बंद हो जाएं और आपके घर में चोर घुस आएं। कुछ ऐसी ही कहानियाँ आज की मूवी की जिसका नाम है पैनिक रूम। यह एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो कि 2002 में आई थी। कहानी की शुरुआत होती है मैग ऑल्टमैन और उसकी बेटी सारा से, जो न्यूयॉर्क में एक बड़ा सा घर देखने आती हैं। मैग का हाल ही में तलाक हुआ है और वह अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हैं। रियल एस्टेट एजेंट उसे एक 4 मंजिला का आलीशान घर दिखाते हैं जो कि एक अमीर आदमी का होता है, मगर उस आदमी के मरने के बाद उसके बच्चों में इस घर को विरासत में लेने की लड़ाई चल रही होती है। इस घर को बेच के जो भी पैसा आएगा उसके बच्चों में बटेगा। इस घर की खासियत है कि इसमें एक लिफ्ट लगी हुई है और एक खास कमरा है जिसे पैनिक रूम कहा जाता है। रियल एस्टेट एजेंट बताता है कि यह कमरा किसी भी हमले से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि ये स्टील और कंक्रीट की दीवार से बना हुआ है। इस पैनिक रूम की अपनी अलग बिजली सप्लाई है, कंक्रीट की दीवारें हैं और चारों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरेज के मॉनिटर हैं और एक फ़ोन भी है जिसका कनेक्शन लगना अभी बाकी था। मैग और सारा पहले ही दिन इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही अभी भी थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। उसी रात 3 शातिर चोर बर्नहैम, जूनियर और राउल घर के पिछले हिस्से से चुपके से घर में घुसते हैं। बर्नहैम उस कंपनी में काम करता था जिसने यह पैनिक रूम बनाया था, इसलिए वह इसके सारे राज जानता है। चोरों का मकसद घर के पुराने मालिक के छुपे हुए करोड़ों डॉलर के बॉन्ड्स चुराना है जो कि पैनिक रूम के फर्श के नीचे हैं। चोरों को लगता है कि घर खाली है, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि नई मालकिन और उसकी बेटी अंदर सो रहे हैं। आधी रात को मैग की नींद खुलती है और वो सीसीटीवी मॉनिटर्स पे 3 नकाबपोश अजनबियों को घर के अंदर देखती है और वो तुरंत समझ जाती है कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। खौफ से भरी मैग तुरंत सारा को जगाती है और दोनों बिना वक्त गंवाए भागकर पैनिक रूम की तरफ दौड़ती हैं। चोर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैग ऐन मौके पर भारी स्टील का दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो जाती है। पैनिक रूम का दरवाज़ा लॉक होता है और चोर बाहर ही रह जाते हैं। माँ बेटी अंदर सुरक्षित हैं, लेकिन बेहद डरी हुई हैं। चोरों को झटका लगता है क्योंकि जिस तिजोरी को वो लूटने आए थे वो तिजोरी तो उसी कमरे में अंदर है जहाँ पे माँ बेटी बंद हो चुकी हैं। जूनियर घबरा जाता है और वापस भागना चाहता है, लेकिन राउल और बर्नहैम काम पूरा करने पर अड़े रहते हैं। पैनिक रूम के फ़ोन का कनेक्शन अभी भी नहीं लगा है, इसलिए वो लोग पुलिस को कॉल नहीं कर पाते। बाहर खड़े चोर इंटरकॉम के जरिए मैग से बात करते हैं और उसे बिना नुकसान पहुंचाए बाहर आने को कहते हैं। मैग चोरों पर भरोसा नहीं करती है और पैनिक रूम का दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर देती है। बर्नहैम जानता है कि वेंटिलेशन सिस्टम ही इस कमरे की एकमात्र कमजोरी है। चोर वेंट के जरिए पैनिक रूम के अंदर प्रोपेन गैस छोड़ना शुरू करते हैं ताकि माँ बेटी का दम घुटने लगे और वो लोग बाहर आ जाएं। कमरे के अंदर गैस भरते देख मैग सूझबूझ दिखाती है और वेंट को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। फिर मैग एक लाइटर जलाकर वेंट के पास रखती है, जिससे गैस में तगड़ा ब्लास्ट होता है और आग बाहर चोरों की तरफ फेंकती है। इस धमाके में जूनियर का चेहरा झुलस जाता है और चोरों को यह खतरनाक प्लान भी फेल हो जाता है। इसी बीच मैग को याद आता है कि उसका पुराना मोबाइल फ़ोन पैनिक रूम के ठीक बाहर बेडरूम में छूटा हुआ है। मॉनिटर पर चोरों की पोजीशन देखकर मैग एक पल के लिए दरवाज़ा खोलती है और तेज़ी से बाहर झपटती है। वह मोबाइल फ़ोन उठा ही रही होती है कि चोर उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैग किसी तरह चोरों के हाथ से बचकर वापस रूम में घुस जाती है। रूम के अंदर मोबाइल फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है, मगर दीवार में एक छोटा सा सुराग होता है जिसके ज़रिए माँ बेटी फ़ोन पे सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकामयाब होते हैं। फिर सारा को एक आइडिया आता है और एक इमरजेंसी किट में से वो टॉर्च निकालती है और उस सुराग के जरिए अपने पड़ोसी को सिग्नल भेजने की कोशिश करती है ताकि कोई तो उनकी तरफ देखे और उनकी मदद करे, मगर उनके पड़ोसी ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं। फिर मेन लाइन की कनेक्शन जोड़ के मैग अंदर से अपने पूर्व पति स्टीफन को फ़ोन लगाती है, लेकिन पूरी बात बताने से पहले ही सिग्नल कट हो जाता है। इसी बीच सारा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वो डायबिटीज़ की पेशेंट है और उसका शुगर लेवल पूरी तरह से गिर चुका है। सारा को तुरंत इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत है जो कि पैनिक रूम के बाहर उसी बेडरूम में रखी हुई है। बाहर चोरों के बीच पैसों को लेकर बंटवारे की बहस हो रही होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि राउल गुस्से में आकर जूनियर को गोली मार देता है। अब केवल बर्नहैम और साइकोपैथ राउल ही बचे हैं जो कि किसी भी कीमत पर पैसा निकालना चाहते हैं। स्टीफन यानी मैग का पूर्व पति फ़ोन कॉल के बाद घबराकर घर पहुंचता है, लेकिन चोर उसे पकड़ लेते हैं और बेरहमी से पीट देते हैं। चोर स्टीफन को घायल हालत में कैमरे के सामने लाते हैं ताकि मैग उसे देखकर दरवाज़ा खोल दे, लेकिन मैग हिम्मत नहीं हारती। सारा की हालत अब गंभीर हो चुकी है और वो बेहोश होने की कगार पर है। मैग को हर हाल में इंजेक्शन चाहिए ही। मैग एक बार फिर जान जोखिम में डालकर दरवाज़ा खोलती है और सारा की मेडिकल किट लेने बाहर भागती है। वो इंजेक्शन लेकर पैनिक रूम की तरफ लौट ही रही होती है कि तभी बर्नहैम और राउल उस पर हमला कर देते हैं।
मैग मेडिकल किट को पैनिक रूम के अंदर फेंक देती है, लेकिन चोर मैग को बाहर धकेल देते हैं और खुद अंदर घुस जाते हैं। अब पासा पलट चुका है। अब सारा चोरों के साथ पैनिक रूम के अंदर बंद हैं और मैग बेबस होकर बाहर रह गई। मगर चोर की एक गलती उन पे भारी पड़ गई। उन चोरों की गन गलती से बाहर गिर गई और अब वो मैग के पास है। पैनिक रूम का दरवाज़ा बंद करते टाइम एक चोर का हाथ भी उस दरवाजे में फंस जाता है, जिससे वो दर्द से तड़प जाता है। मगर मैग और चोर आपस में सुलह करते हैं कि वो चोर मैगी की बेटी को दवाई देंगे, यानी इंजेक्शन लगाएंगे, और बदले में मैग उन्हें भी बिना गोली चलाए दरवाज़ा खोलने देगी ताकि वो चोर अपना हाथ अंदर कर सके। बर्नहम सारा की जान बचाने के लिए उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दे देता है, क्योंकि वह दिल का बुरा नहीं है, और वो सारा को बोलता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जिन्हें मैग के हस्बैंड स्टीफन ने बुलाया होता है। रॉल इंटरकॉम में मैग को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो सारा को मार देगा। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैग पुलिस से झूठ बोलती है कि सब कुछ ठीक है और उन्हें वापस भेज देती है। पुलिस के जाते ही बर्नहम फर्श के नीचे से तिजोरी ढूंढ निकालता है और उसमें रखे करोड़ों के बॉन्ड्स बैग में भर लेता है। जैसे ही चोर बाहर निकलने के लिए पैनिक रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, मैग उन पर बंदूक के साथ घात लगाकर हमला कर देती है। रॉल मैग को जान से मारने ही वाला होता है कि बर्नहम के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो आखिरी वक्त पर रॉल को गोली मार देता है और मैग की जान बचा लेता है। बर्नहम पैसे लेकर घर से भागता है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियाँ उसे घेर लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मैग और सारा सुरक्षित एक दूसरे के गले मिलते हैं और इस खौफनाक रात के बाद एक नए सादे घर की तलाश शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी साल 2002 में आई थी और इसके डायरेक्टर थे डेविड फिंचर। इसके मेन लीड में थी जोडी फॉस्टर और क्रिस्टन स्टुअर्ट। चोरों का रोल प्ले किया था फॉरेस्ट विटेकर, जेरेड लेटो और ड्वाइट यॉकम ने। ये अपने टाइम की हाईली रेटेड क्रिटिकली अक्लेम्ड थ्रिलर मूवी थी। सो आई होप यू एंजॉयड द रिकैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू, बाय।